नमस्ते बच्चों। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। अब हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो बच्चों आज ये जो नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं इसमें क्या है, ये टॉपिक्स बहुत ही छोटा है पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता होती हैं, लेकिन मोस्टली जो हम 11th-12th की बात करते हैं या जेई मेंस की बात करते हैं तो हमें जो है दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो हमको पता होना चाहिए सेंट्रल वैल्यू के बारे में। अगर हम सेंट्रल वैल्यू की बात करते हैं तो हमको मीन, मोड और मीडियन, अगर हम सेंट्रल वैल्यू की बात करते हैं, हमको स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको सेंट्रल वैल्यू के बारे में हम बात करते हैं। और जब सेंट्रल वैल्यू की बात आती है तो सेंट्रल वैल्यू में हम तीन चीजों को पढ़ते हैं। एक होता है मीन, एक होता है मोड और एक होता है मीडियन। अगर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको जो है एक तो हमको पढ़ना पड़ता है सेंट्रल वैल्यूज के बारे में, और सेंट्रल वैल्यूज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको मीन, मोड और मीडियन के बारे में पता होना चाहिए। और जो दूसरी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, दूसरी चीज जो होती है उसका नाम है जो है डिस्पर्सन। इस जो दूसरी चीज है डिस्पर्सन, तो इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वेरिएंस की बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर स्टडी ऑफ डाटा की बात कर रहे हैं। मतलब कुछ डाटा को हम स्टडी करके पर्टिकुलर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कर सकते हैं। अब हमको करने के लिए तीन चीजों का यूज यहां पर बार बार करना पड़ेगा। एक हो जाएगा मीन, एक हो जाएगा मोड और एक हो जाएगा मीडियन। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ डाटा जो है कितनी तरीके का होता है। अगर हमको टाइप ऑफ डाटा पता है तो हम जो है मीन, मोड, मीडियन के थ्रू हम जो है डाटा को स्टडी कर सकते हैं और पर्टिकुलर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम अगर बात करते हैं टाइप ऑफ डाटा की, तो पहले टाइप का जो डाटा है, जो टाइप ऑफ डाटा होते हैं वो 3 टाइप के डाटा होते हैं, जिसमें पहले टाइप के डाटा को हम बोलते हैं D1। जो D1 टाइप का जो डाटा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रॉ डाटा, और डिस्क्रीट डाटा। जो हमारा जो D1 टाइप का डाटा होता है इसको रॉ डाटा और डिस्क्रीट डाटा भी बोलते हैं। इसका मतलब कि हमको कोई भी हमने जो है सर्वे किया और सर्वे में हमको कोई डाटा मिला। मान लो कि हमने जो है किसी से पूछा कि आपके पास कितने जो है एप्पल हैं, तो किसी ने बोला कि हमको जो है हमारे पास 2 हैं, किसी ने बोला 4 है, किसी ने बोला 6 है, किसी ने बोला 7 है, किसी ने बोला 1 है, किसी ने बोला 5 है, किसी ने बोला 7 है और किसी ने बोला 9 है। अब हमने एक सर्वे किया और हमने पूछा कि आप लोगों के पास कितने कितने एप्पल हैं, सेब हैं, वो आप बताइए। तो किसी ने बोला 2, किसी ने बोला 4, किसी ने बोला 6, किसी ने बोला 7, किसी ने बोला 1, किसी ने बोला 5, किसी ने बोला 7, किसी ने बोला 9। तो ये जो टाइप है इस टाइप को हम बोलते हैं एक D1 टाइप का डाटा। अब यहां पर जो है हमको एक वैल्यू मिल गई। एक वैल्यू क्या हमको मिली कि एक सर्वे में हमको जो है हर चीज की एक वैल्यू हमको मिल गई। तो जो इस तरीके का डाटा होता है जिसमें हमने जो है एक जो है सिंपल सा एक सर्वे किया और हमको एक वैल्यू मिल गई, तो हम उसको जो है D1 टाइप के डाटा में रखते हैं और जिसको हम बोलते हैं रॉ डाटा और जो है डिस्क्रीट डाटा। जो दूसरी तरीके का जो डाटा होता है उसको हम बोलते हैं D2 टाइप का डाटा। जो D2 टाइप का डाटा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड विदाउट क्लास। ग्रुप्ड
विदाउट क्लास, इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड विदाउट क्लास। अब जो है, अब हमको ये समझने की जरूरत है कि हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हर चीज का मीनिंग अगर हमें पता है तो हम को ये चीजें जो है समझने में अच्छी रहती हैं कि सिर्फ हमने पढ़ लिया तो हमारे वो काम का नहीं रहा, लेकिन अगर हमने पढ़ लिया और उसको हमने समझ लिया तो वो हमारे वो जो है इंफॉर्मेशन हमारे काम की रहती है, और हम उस इंफॉर्मेशन से हम उस चीज का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये हमको कब यूज करना है, ग्रुप्ड जो है डाटा विदाउट क्लास जो है हमको कब यूज करना है। तो मान लो कोई एक एग्जाम्पल है जिसमें कि मान लो इस तरीके का रॉ डाटा दिया हुआ है और उसमें 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट का 10 मार्क्स का जो है मैथमेटिक्स का पेपर हो जाता है। तो मान लो किसी बच्चे ने बोला कि मुझे जो है 1 नंबर आए, किसी ने बोला 0 नंबर आए, किसी ने बोला 5 नंबर आए, किसी ने बोला 6 नंबर आए, किसी ने बोला 9 मिले, किसी ने बोला 7 मिले, किसी ने बोला 2 नंबर मिले, किसी ने बोला 3 नंबर मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, और किसी ने बोला 4 नंबर मिले, और किसी ने बोला जो है हमको 8 नंबर मिले। 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट का 10 मार्क्स का नंबर है, और जो 10 मार्क्स का नंबर पूछा गया है उसमें जो है हर बच्चे ने अपने अपने नंबर्स को लिख दिया। तो मान लो अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो है सिर्फ 10 स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट में यहां पर चूंकि वैल्यू कम थी तो हमको ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। हमने 10 बच्चों का डाटा यहां पर लिखा और बता दिया कि जो 10 बच्चे हैं उनके जो है इस तरीके के मार्क्स जो है आए। अब पहले ने बोला कि मुझे 1 नंबर मिले, दूसरे स्टूडेंट ने बोला कि मुझे 0 मार्क्स मिले, थर्ड स्टूडेंट ने बोला मुझे 5 मार्क्स मिले, फोर्थ स्टूडेंट ने बोला मुझे 6 मार्क्स मिले। जो है इस तरीके से जो है 7th बच्चे ने बोला 7 मार्क्स मिले, 8th बच्चे ने बोला 2 मार्क्स मिले जो है, और 9th बच्चे ने बोला 4 मार्क्स मिले, और 10th बच्चे ने बोला मुझे जो है 8 मार्क्स मिले। तो हमको यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वैल्यू कम थी तो हमको ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर जो है अगर कोई ऐसी वैल्यू दे दी जाए, मान लो 10 मार्क्स का पेपर हो और वहां पर जो है 100 बच्चे हो और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हर क्वेश्चन में या तो जो है 0 मार्क्स मिलेंगे या तो फिर जो है 1 मार्क्स मिलेंगे। तो वहां पर में हमको देखा कि 100 जो बच्चे हैं, 100 बच्चों के बारे में अगर हम लिखते हैं तो वहां पर हमने क्या देखा कि 10 मार्क्स का नंबर है तो 0 1 2 3 इस तरीके से जो है अपने हमारे पास जो है 0 से लेके 10 मार्क्स तक के बच्चों का जो है डाटा जो है यहाँ पर जो है हमको जो है दिया गया है। अब यहाँ पर या तो बच्चों को जो 0 मार्क्स मिलेंगे या तो 1 मार्क्स मिलेंगे। तो जो बच्चों को जो मार्क्स मिले हैं, अब जो है 0 मार्क्स जो बच्चों को मिले हैं वो जो है 20 बच्चों को जो है 20 मार्क्स मिले हैं, 0 मार्क्स मिले 20 बच्चों को, 1 मार्क्स मिले हैं कितने 10 बच्चों को जो है 10 मार्क्स मिले हैं। जो 2 मार्क्स मिले हैं ये सिर्फ जो है 5 बच्चों को मिले हैं, और जो 3 मार्क्स है ये कितने बच्चों को मिला है, ये जो है 10 बच्चों को मिला हुआ है। और जो 4 बच्चे हैं 4 मार्क्स मिले हैं, ये सिर्फ जो है 5 बच्चों को 4 मार्क्स मिले हैं। जो 5 मार्क्स मिले हैं ये कितने बच्चों को मिले हैं, ये जो है 15 बच्चों को मिले हैं। और जो 6 मार्क्स मिले हैं मान लो ये जो है 7 बच्चों को मिले हैं, और जो 7 मार्क्स है मान लो ये 3 बच्चों को मिले हैं। और जो 8th मार्क है मान लो वो जो है 10 बच्चों को मिले हैं, और जो 9 मार्क है वो जो है 5 बच्चों को मिले हैं, और जो 10 मार्क्स है वो जो है 15 बच्चों को मिले हैं। तो इस तरीके से जो है मार्क्स जो है ये जो है हमारे मार्क्स हैं।
और ये जो है हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से जो है अगर कोई डाटा दिया है, अब ये डाटा अगर हम जो है सिंपल सा लिखते 0 0 0 अप टू 20 बच्चों तक, उसके बाद जो है 1 1 1 जो है 10 बच्चों तक लिखते, और उसके बाद जो है 2 नंबर जो है 5 बच्चों तक लिखते, तो अब ये जो डाटा जो है कितना जो है डिफिकल्ट हो जाता कि हम अगर इसको हम इस तरीके से लिखते तो हमको जो है बहुत अधिक डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन अब इस जो डाटा है इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, तो ये जो है बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे जो 100 बच्चे हैं उनको जो है कितने कितने मार्क्स मिले। तो जो हमारा जो D2 टाइप का जो है डाटा है उसमें हमने ग्रुप डाटा लिया, ग्रुप डाटा विदाउट क्लास। हमने विदाउट क्लास के जो है डाटा को जो है अरेंज किया और हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है हमने यहाँ पर शेयर कर दी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो D1 डाटा में हमने जो है डाटा कम थे, वहां पर भी हमने सिंपल डाटा को लिख दिया और उस डाटा को हमने जो है D1 टाइप का डाटा बोला। जब डाटा थोड़ा बड़ा है तो वहां पे हमने उसको जो है एक क्लास में जो है ग्रुप कर दिया और उस क्लास में हमने जो है उस डाटा को जो है एक टेबुलर फॉर्म में जो है उसको जो है लिख लिया। तो जो इंफॉर्मेशन मिली हमको जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गई। तो हमने D1 टाइप के डाटा को समझ लिया, हमने यहाँ पे D2 टाइप के डाटा को समझ लिया। अब यहाँ पर हम जो है जो तीसरे टाइप का डाटा है जिसको हम बोलते हैं D3 टाइप के डाटा, और उसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड विद क्लास इंटरवल। ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल। अब मान लो किसी फंक्शन में हमने जो है 40 पीपल्स को जो है हमने 40 साल तक के लोगों को हमने 100 लोगों को हमने बुलाया। अब हमें यह बताना है कि हमने जो 100 लोग आए हैं वो किस एज ग्रुप के हैं। तो मान लो 100 जो है लोग हैं वो जो है 40 एज ग्रुप तक के लोग आए हैं, तो हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे। हमने 0 से 10 लिख दिया, 10 से 20 लिखा, 20 से 30 लिखा और 30 से जो है हमने 40 लिख दिया। तो हमने 4 जो है ग्रुप क्लास इंटरवल में हमने जो है चीजों को जो है डिवाइड कर दिया। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो 3 टाइप के डाटा है के बारे में हम बात करेंगे, तो जब हम D1 टाइप के डाटा की बात करेंगे तो वहां पर सिंपल सा रॉ डाटा रहेगा। जब डाटा कम होगा तो वहां पर हम जो है D1 टाइप के डाटा का यूज करेंगे, वहां पे रॉ डाटा का यूज करेंगे। लेकिन जब D2 टाइप के डाटा की बात आएगी तो वहां पे ग्रुप डाटा विदाउट क्लास इंटरवल लेंगे। और जब डाटा थोड़ा ज्यादा होगा, तो वहां पर हम जो है D2 टाइप के डाटा का यूज करेंगे। और D2 टाइप के जो डाटा रहते हैं उसको जो है हम ग्रुप डाटा विदाउट क्लास इंटरवल हम जो है कहते हैं। लेकिन जब डाटा बहुत ज्यादा हो तो वहां पर हम जो है D3 टाइप के डाटा को यूज करेंगे। और जब हम D3 टाइप के डाटा को यूज करेंगे तो हम उसको बोलेंगे ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल। तो हम जो है यहां बात करते हैं कि हमको जो है डाटा के बारे में पता चल गया कि डाटा कितने टाइप्स के होते हैं। लेकिन अब हमको ये यहाँ पे ये समझ लेना है कि मीन, मोड और मीडियन को, और मीन, मोड और मीडियन के का जो है सिग्निफिकेंट क्या है, हमको इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है हम जो है D1 टाइप के डाटा की बात कर लेते हैं। तो जो D1 टाइप के डाटा की हम बात कर रहे हैं, तो D1 टाइप के डाटा की बात जब हम करेंगे तो हम सिर्फ जो है रॉ डाटा की बात करेंगे। जो है यहां पे मान लो कि हमने को जो है 10 वैल्यू हम जो है लिखते हैं, और एक सर्वे में हमको जो है 10 वैल्यू मिली। और 10 वैल्यू हमको किस तरीके से मिली, 5 3 2 1 6 7 5
9, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से जो है हमको जो है डाटा मिल गया। हमको जो है 10 वैल्यू हमने लिया, एक सर्वे की जिसमें जो है 10 वैल्यू आ गए। अब हमको मीन, मोड और मीडियन को जो है D1 टाइप डाटा के लिए जो है हमको कैसे निकालते हैं ये हमको पता करना है। तो अब यहाँ पर तीनों ही जो है सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मीन, मोड और मीडियन का महत्व क्या है, इनका मीनिंग क्या है। अब मान लो कि कोई एक मैच हो रहा है और मैच में जो है 10 ओवर का मैच है और पहले ओवर में जो है 5 रन बने, 6 सेकेंड ओवर में 3 रन बने, थर्ड ओवर में 2 रन बने, थर्ड ओवर में 1 रन बने। इस तरीके से जो है 10 ओवर के रन यहाँ पर जो है लिखे गए हैं। तो हमें रन रेट जो है क्या है वो हमको पता करना है। तो सिंपल सा, जब हमको ये पता करना है कि रन रेट क्या चल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑन एन एवरेज कितने रन बन रहे हैं ये हमको निकालना है। तो सारे रन, जितने भी रन यहाँ पे हमने लिखे हैं ओवरवाइज, इन सबको ऐड करना है और 10 से डिवाइड करना है। अब अगर हम इसको सम करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 6 17, 17 + 7 24, 24 + 5 29, 29 + 9 38, 38 + 3 41, 41 + 6 जो है 47। ये 47 रन टोटल बने। और जब ये 47 रन बने और टोटल जो है ओवर 10 है तो ये हमारा जो रन रेट आ गया 4.7 जो है हमारा जो है यहाँ पे रन रेट आ गया। तो बेसिकली मीन के लिए हम किसी चीज का एवरेज निकाल लेते हैं। अब जैसे कि हमको 100 लोग दिए हुए हैं और आपसे जो है एवरेज एज निकालना है, तो एवरेज एज निकालने के लिए बहुत सिंपल है कि हम कोई एक चीज कितनी बार करते हैं कि उसका आंसर उतना ही आएगा जितना कि इन सबके सम का आएगा। तो एक तरह से हमको जो है मीन जो है पता चल गया। अब मान लो एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल में अब आप खुद ही सोचो कि 5 बच्चे दिए के टी शर्ट के साइज को हमको लेना है। अब 5 बच्चों के टी शर्ट के साइज को लेना है। तो अब यहां पर हम जो है बात कर रहे हैं कि हमको 5 बच्चों के टी शर्ट के साइज को लेना है। तो हम क्या लिखेंगे कि मान लो किसी बच्चे का टी शर्ट का साइज 30 है, दूसरे बच्चे का टी शर्ट का साइज 32 है और बाकी बच्चों के टी शर्ट के साइज मान लो जो है तीसरे, चौथे, पांचवें बच्चों के टी शर्ट के साइज जो है 36 है। तो मान लो हमको एक फैक्ट्री खोलनी है और वहां पे मैं टी शर्ट जो है बना रहा हूं। तो अभी जो है पैसे हमारे पास लिमिटेड हैं, तो हम पैसे लिमिटेड है तो हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम जो है बच्चों को टी शर्ट प्रोवाइड करें। तो हम जो है क्लास में गए। अब हमने जो है उस क्लास में पूछा कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टी शर्ट देना चाहते हैं, पर साइज तो हम एक ही जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम एक ही साइज बना सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम 5 बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर जो है 3 साइज निकल के आती है, 30, 32, 36, 36, 36। अब हम अगर जो है यहाँ पर जो है अगर इनका एवरेज निकालते हैं 30, 32, 36, 36, 36, अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 150, 30, 30, 35 टाइम्स लिखते हैं तो 150 हो गया और 6, 6, 6, 12 हो गया, 18 हो गया, 18 + 2 20 हो गया, 18 + 2 20 हो गया। तो ये हो गया जो है 150 + 20 मतलब 170 हो गया। और इसको हमने अगर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 170/5। तो ये हमारा पास आ गया लगभग जो है 34। ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो है 34 साइज जो है 34 साइज जो है आ गई। अब यहां पर हम जो है 34 साइज का टी शर्ट अगर बना देते हैं तो
और लोगों में बांटते हैं, तो ना तो ये जो 34 साइज की जो टी शर्ट है ना पहले बच्चे को होगी, ना दूसरे बच्चे को होगी, ना तीसरे बच्चों को होगी, ना फोर्थ बच्चे को होगी, और ना जो है 5वें बच्चों को होगी। तो अब मेरी बात समझने की कोशिश करो कि क्या मैं इस साइज का टी शर्ट बना सकता हूं? इस साइज का टी शर्ट अगर हम बनाते हैं तो हम किसी के भी बच्चों को, किसी भी बच्चे को नहीं दे सकते हैं। मतलब यहां पर मीन वैल्यू से काम नहीं चलेगा, तो यहां पर हमको जो है मोड का यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर हमें जो है देखते हैं कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है, यहां पर जो है 36 है। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है जिसकी सबसे ज्यादा नंबर है, अगर हम वो बनाएंगे तो हमें जो है ज्यादा फायदा करेगा। तो हम यहां पर मोड की वैल्यू कब होती है? जब एक फ्रीक्वेंट वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए होती है। जब कोई फ्रीक्वेंट वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए होती है तो हमें जो है मोड की जरूरत होती है। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि हमको जब जो है एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है तो हमको वहां पर जो है मोड की जरूरत होती है। मोड का मतलब क्या होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है जो हमको चाहिए होती है उसको हम जो है बोलते हैं मोड। तो अब हम जो है हमने मीन की बात कर ली, हमने एक रॉ डाटा जो है D1 टाइप के डाटा की बात की, वहां पर हमने मीन की बात कर ली, हमने जो है मोड की बात कर ली। मोड का मतलब होता है कि हमको अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हमको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो वहां पर हम जो है मोड का यूज करते हैं। और मोड का यूज कैसे करते हैं कि मोड में का मतलब क्या होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट जो वैल्यू होती है और जो सबसे ज्यादा नंबर में है, और उसको हम जो है क्या बोलते हैं, मोस्ट, उसको हम जो है मोड बोलते हैं। तो अब हमारे पास हमने मीन समझ लिया, हमने मोड समझ लिया, अब हम जो है मीडियन की बात यहां पर करते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि हमारा जो मीन निकल के आया 4.7 निकल के आया, हमारा जो मोड निकल के आया, मोड हमारा क्या आ गया, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हमारी क्या हो गई 36। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हमारी जो है 36 को आई, मतलब यहां पर हमारा मीन आया 4.7, मोड आ गया 36। अब अगर हम मीडियन की बात करें तो मान लो किसी रेस्टोरेंट में हमारा कोई मित्र है और उसको जो है वहां पर खाना खाने जाना है, तो मान लो वहां पर 10 डिशेस हैं और हम जो है पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मानते हैं कि वहां पर जो है 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर 8 टाइप के जो है डिशेस वहां पर ऑफर होती हैं, और ये जो 8 टाइप की डिशेस हैं वह वहां पर जो है हमारे फ्रेंड को खाने के लिए मिल सकती हैं। अब हमको यानी यहाँ पर हमको ये पता करना है कि वो जो फ्रेंड है हमारा, उसको जो है वहां पे खाना खाने जाना है, तो वहां पर उसको किस तरीके का जो है खाना वो खा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर तीन डाटा जो है हमने इधर सेपरेट कर दिया। तो जो 20 की वैल्यू है, जो 20 की वैल्यू है, इसका जो है हमारे पास इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 300 प्लस 250 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 550 अपॉन 2। अब हम इसको जो है डिवाइड कर देते हैं, तो 275 निकल के आता है। तो ऑन एन एवरेज 275 अमाउंट का जो है वो जो है डिश वहां पर जो है यूज कर सकता है, जिसको वो जो है खा सकता है। तो हमने देखा कि अगर जो है इवेंट डाटा है, तो इवेंट डाटा में हम क्या देखते हैं कि जो बीच की जो वैल्यू होती है, जो बीच की वैल्यू होती है, यानी ऑन एवरेज वो जो है 275 की डिश को खा सकता है, तो वो जो है उसका जो मीडियन निकल के आएगा वो आएगा 275। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि मीन को समझ लिया, मोड को समझ लिया और मीडियन को समझ लिया। हर अलग अलग सिनेरियो में हमको अलग अलग चीज निकालनी पड़ती है, कहीं मीन की वैल्यू होती है, कहीं मोड की वैल्यू होती है, और कहीं जो है मीडियन की वैल्यू होती है।
तो हमको ये समझ में आ गया। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जो है लोगों की सैलरी की बात करते हैं, तो मान लो किसी की 10 के सैलरी है, किसी की 20 के है, किसी की 30 के है, किसी की 40 के है और किसी की 50 के है। ये सैलरी जो है वहाँ ऑन एन एवरेज जो है वहाँ पे सैलरी दी हुई है। अब मान लो कोई नया बंदा जो है, कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है और वो पूछता है कि कंपनी में एवरेज सैलरी क्या है, तो हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि उसकी एवरेज सैलरी 10 के है क्योंकि ये बहुत कम हो जाएगी, और हम 50 के भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट बहुत कम जो है बहुत कम लोगों को मिलती है हाईएस्ट सैलरी, तो हम ये भी नहीं बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हम जो एवरेज सैलरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राउंड एबव जो बीच की वैल्यू है, हम ये बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज यहाँ पर जो है 30 के सैलरी जो है यहाँ पर लोगों को मिलती है। यानी राउंड एबव यहाँ पे हमने मीडियन से सिचुएशन को हमने बताया, तो जो है सामने वाले को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो है वैल्यू को अलग अलग समय में किन किन वैल्यू की अलग अलग वैल्यू में क्या क्या सिग्निफिकेंट होता है। कभी जो है मीन का सिग्निफिकेंट होगा, कहीं जो है मोड का सिग्निफिकेंट होगा और कहीं पे जो है मीडियन का सिग्निफिकेंट होगा। तो हमें जो है 3 बातें जो है पता होनी चाहिए, मीन, मोड और मीडियन। यानी हमको जो है मीन, मोड, मीडियन अगर हमको पता है तो हम जो है स्टैटिस्टिक्स को जो है प्रॉपर जो हमारे पास जो सर्वे आया है, सर्वे के डाटा को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके हम जो है रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अब हम जो है मीन, मोड और मीडियन जो है कैसे निकालते हैं, ये जो है D1 टाइप के डाटा के लिए कैसे निकालते हैं, D2 टाइप के डाटा के लिए कैसे निकालते हैं और D3 टाइप के डाटा के लिए कैसे निकालते हैं, हम इसको जो है समझते हैं। अब हमको जो है D1 टाइप के डाटा के लिए हमको मीन, मोड, मीडियन निकालना है। तो मान लो एक एग्जांपल में लिख लेता हूं और जिसमें जो है 1 1 2 3 5 इस तरीके से वैल्यू दे दी जाती है और 6 13 9 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमने 10 वैल्यू ले ली और इन 10 वैल्यू के लिए हमको जो है मीन के लिए हमको जो है मीन में निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यू को हमको जो है मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको टोटल नंबर जो है यहाँ पे वो लेने पड़ेंगे और टोटल नंबर से हमको जो है यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन हमको अगर इस डाटा का निकालना है तो क्या हो जाएगा, हम इसको सम करेंगे तो 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 5 12 12 प्लस 6 18 18 प्लस 13 18 प्लस 13 के कितना हो जाएगा जो है 31 31 प्लस 9 40 40 प्लस 9 40 प्लस 9 क्या हो जाएगा 49। तो 49 अपॉन 10, तो यहाँ पर जो है जो वैल्यू आ जाएगी जो है मीन की वो आ जाएगी 4.9। तो हमने मीन यहाँ पे निकाल लिया 4.9। अब हम अगर जो है मोड की बात करें तो मोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो एक से ज्यादा बार आई हुई है, जो मैक्सिमम टाइम्स में आई हुई है, उसको हम जो है क्या बोल सकते हैं, जो है मोड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू रिपीट हो रही है जो 1 1 है, ये रिपीट हो रही है, तो हमारा यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 1। अब अगर हम जो है मीडियन की बात करें, यहां पर हम अगर मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन के लिए हमको बीच की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर बीच में क्या है, बीच में यहां पे 4 वैल्यू इधर है और 4 वैल्यू हमने इधर लिख दी। बीच की जो ये 2 वैल्यू है, जो बीच की जो 2 वैल्यू है, यहां पर जो देखते हैं कि जो बीच की 2 वैल्यू है इनका जो एवरेज आएगा 5 प्लस 6 अपॉन 2, ये जो है आ जाएगा 5.5। 5.5 जब ये वैल्यू आ जाएगी तो ये इसका जो है मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर अब यहां पर अगर बीच में जो है यहां पे इवन टर्म है तो बीच की 2 वैल्यू हमने ले ली, पर अगर यहां पे ऑड टर्म होता तो बीच की सिर्फ हम एक वैल्यू को यहां पर ले लेते और वही हमारा क्या हो जाता, मीडियन हो जाता। तो हम यहां पर जो मीडियन निकालते हैं, मीडियन कैसे निकाल सकते हैं,
nth टर्म प्लस n, यहां पे कैसे लिख सकते हैं, जो है n अपॉन 2 nth टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। ये जो हमारा फार्मूला होता है ये हमारे मीडियन का फार्मूला हो गया। अगर हमारे पास इवन टर्म है तो हम nth प्लस 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2 लिख देते हैं, तो ये हमारा जो है मीडियन आ जाता है। पर अगर जो है वहां पर ऑड है तो हमारा जो n अपॉन 2th टर्म है वही हमारा जो है मीडियन हो जाता है। तो अब यहां पर हमने मीन मोड मीडियन को समझ लिया, यानी मोड की, यानी जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस चीज की है तो वो हमारी क्या हो जाती है, मोड हो जाती है। तो मोड से हमको ये समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मीन मोड मीडियन हम जो है क्यों निकालते हैं। ये जो है सेंट्रल वैल्यूज होती हैं और इनका यूज अलग अलग टाइम पर अलग अलग होता है। ये सेंट्रल वैल्यूज होती है और इनका यूज अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। किसी जगह पर जो है हमको मीन का सिग्निफिकेंट ज्यादा होगा, किसी जगह पे हमको मोड का सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा होगा और किसी जगह पे हमको जो है मीडियन का सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा होगा। तो हमने यहाँ पर जो D1 टाइप का जो डाटा है, D1 टाइप के डाटा के लिए हमने मीन मोड और मीडियन यहाँ पर निकालना सीख लिया। जो हमारा मीन है वो क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज। तो हमने मीन निकाल लिया। मीडियन की बात करें तो जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म के का जो एवरेज होता है वो जो मीडियन हो जाता है। और जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जिस वैल्यू की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो जो है मोड हो जाती है। तो हमने आज जो है स्टैटिक्स में जो है हमने टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में समझा, जो है D1, D2, D3, जो 3 टाइप्स के डाटा है उनके बारे में समझा। उसके बाद हमने ये समझा कि मीन मोड और मीडियन, मीन मोड मीडियन क्यों यूज होते हैं, इनका सिग्निफिकेंट क्या होता है, इनका जो है सिग्निफिकेंट के साथ साथ हम इनको कैसे जो है किस तरीके से इनको हम जो है निकाल सकते हैं। तो हमने D1 टाइप की डाटा के लिए यहाँ पर हमने जो है मीन मोड मीडियन को समझ लिया। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको समझेंगे जो D2 टाइप के जो डाटा है और जो D3 टाइप के डाटा है उनके लिए हम जो है मीन मोड और मीडियन जो है निकालना सीखेंगे। तो हो बच्चों, आपको स्टैटिक्स का ये जो पहला लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। जो भी हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली लॉजिक बेस्ड है, इसमें जो है आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, पर बहुत ही इजी तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो लेक्चर 2 में हम आगे जो है इस D1 टाइप के डाटा के आगे जो D2 और जो D3 टाइप के डाटा है उसका मीन मोड मीडियन निकालना सिखाएंगे आपको। तो आपको बच्चों होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको जो है पोस्ट करें वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।